सैनिक स्कूल काउंसलिंग राउंड 6। जी हाँ बच्चों, ऑनलाइन राउंड ऑफ काउंसलिंग का अंतिम राउंड है ये। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, पूरा ध्यान से देखना। कई सारी ऐसी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले बात करेंगे कि राउंड ऑफ काउंसलिंग का जो छठा राउंड है, अब उसकी इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है। पहले चलते हैं इनकी साइट पे। जो इनका मेन पेज है, जो मेन साइट है, आप सबको अब तो अच्छे से पता हो गया होगा। गूगल पे टाइप करना है AISSAC, जहाँ पे काउंसलिंग होती है। जैसे क्लिक करेंगे, इनका होम पेज, लैंडिंग पेज हमारे सामने होगा। और इस पेज पे मेंशन्ड है राउंड 6 के बारे में भी। काउंसलिंग का रिजल्ट आ गया है और रिजल्ट के बाद हमें कब कौन सा एक्शन लेना है, इसका पूरा शेड्यूल भी इन्होंने कर दिया है जारी। ये है शेड्यूल के बारे में पूरी जानकारी। नंबर 1, 25 यानी आज सुबह 7 बजे रिजल्ट डिक्लेयर किया गया और 7 बज के 5 मिनट पे आपको रिजल्ट शो हुआ। अब मैं थोड़ा इसको ऊपर ले चलता हूं ताकि आपको जानकारियां प्रॉपर ढंग से मिलती रहे। अब इन्होंने बोला कि सर, आपको लास्ट डेट दे रहे हैं जब आपको एक्सेप्ट या रिजेक्ट वाला ऑप्शन चूज करना है। अब आप यहाँ पे रिजेक्ट ना भी करें तो भी कुछ नहीं होना, क्योंकि रिजेक्ट ना भी करोगे तो भी आप ऑफलाइन राउंड ऑफ काउंसलिंग में चले जाओगे। पहला बड़ा चेंज ये है, क्योंकि अब फर्दर कोई ऑनलाइन राउंड ऑफ काउंसलिंग नहीं है। तो अब यहां से अगर आपको अच्छी स्कूल मिली है तो एक्सेप्ट करिए। उसके बाद आपके पास ऑप्शन रहेगा ऑफलाइन राउंड ऑफ काउंसलिंग का, या उसको नाम प्रॉपर ढंग से, पिछली बार स्पोर्ट एडमिशन दिया गया, इस बार भी उसका ये नाम हो सकता है। ये एक्शन कब तक रहेगा सर? ये 27 मई तक रहेगा। 27 मई को शाम को, रात को 11:50 तक एक्शन कर सकते हो। 28 मई को सुबह 8 बजे से लेकर के 31 मई को शाम को 4 बजे तक आपको जाना है। एडमिशन की सारी फॉर्मेलिटीज इस डेट की ड्यूरेशन के अंदर करनी है। चाहे आपको ओल्ड सैनिक स्कूल मिला है या न्यू सैनिक स्कूल मिला है, ये एक्टिविटीज इसी के दौरान करनी है और 1 तारीख को पोर्टल पे अपडेट कर दिया जाएगा। उसके बाद चालू हो जाएगा ऑफलाइन राउंड ऑफ काउंसलिंग। अब किन किन बातों का ध्यान रखना है? नंबर 1, कि अगर आपको स्कूल मिला है, अभी आपके पास ऑप्शन है एक्सेप्ट करने का और रिजेक्ट करने का। रिजेक्ट वाले ऑप्शन का अभी कोई यूज नहीं रहा, क्योंकि रिजेक्ट कर भी दोगे तो जो स्कूल मिला है वो आपकी लिस्ट से आउट हो जाएगा और आपको एक्सेप्ट करना ही होगा। अगर आपको फर्स्ट चॉइस मिल गई तो वैसे भी आप ऑफलाइन राउंड ऑफ काउंसलिंग नहीं जा सकते और उसको आप रिजेक्ट करना भी नहीं चाहोगे। और फर्स्ट चॉइस के अलावा कोई स्कूल आपके पास आई है और आप उसको एक्शन ना भी लेते हो तो वैसे भी वो लिस्ट से आउट होनी है, क्योंकि जब ऑफलाइन राउंड ऑफ काउंसलिंग होगा वहां पे आपसे चॉइस फिलिंग नहीं कराई जाएगी। अब इन्होंने बोला क्या है सर? देखिए, ये वाले सारे काम तो हो जाएंगे कब के ड्यूरेशन के बीच में? 1 तारीख के बीच में सारा काम हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे फिलहाल कुछ भी नहीं शो हो रहा, तो यहाँ पे एक कॉलम और बनेगा, जैसे चॉइस फिलिंग का है, ये ऑनलाइन राउंड राउंड ऑफ काउंसलिंग का है, उसी ढंग से यहाँ पे एक नया कॉलम शो हो जाएगा, ऑफलाइन राउंड ऑफ काउंसलिंग। अब यहाँ पे कुछ चीजें बन के आती कि सर, उन बच्चों का क्या जिन्होंने फर्स्ट पे मान लीजिए कोई एक्स स्कूल रख रखी है और अब उस एक्स स्कूल के अंदर सीट जीरो हो गई। इस एक्स स्कूल के अंदर सीट जीरो हो गई, तो सीट जीरो होने की सिचुएशन में वो बच्चे तो टोटली ऑफलाइन राउंड ऑफ काउंसलिंग से बाहर हो गए। मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे। दूसरा सिनेरियो भी है कि कोई वाई स्कूल ऐसा भी हो सकता है जहां पे सीट तो बची हुई है, सीट तो है उनके पास, लेकिन किसी भी बच्चे ने, जितने भी लगभग 90,000 बच्चे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इनमें से किसी ने भी, हो सकता है उसको फर्स्ट चॉइस ना बनाया हो, फर्स्ट चॉइस ना बनाया हो। क्योंकि होम स्टेट वाली चलो मानता हूं भर जाएगी, लेकिन अदर स्टेट में ये सीट बच गई और कोई ऐसी स्कूल सामने आ गई जो आपने एज ए फर्स्ट चॉइस नहीं भरा, तो उनकी सीट्स को कैसे भरा जाएगा, अभी तक वो क्लियर नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो है न्यू सैनिक स्कूल के बारे में। न्यू सैनिक स्कूल एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, लेकिन सोच समझ के लीजिएगा। अभी लगभग 15 से 20 ऐसे डिफरेंट ढंग के कॉल रिसीव कर रहे हैं कि सर, हमें कोई स्कूल
अब स्कूल के नाम तो मैं यहाँ पे ले नहीं सकता, बट स्कूल हमें कॉल कर रही है और कॉल करके बुला रही है कि सर आप आ जाओ, डॉक्यूमेंट लेके आ जाओ और फीस सबमिट करा दो, मेडिकल भी हम देख लेंगे, हो जाएगा। क्या आपको लगता है कि दिस इज अ इथिकल प्रोसेस? इसका आंसर है नहीं। अगर कोई एक्स स्कूल आपको कम्युनिकेट कर रही है, तो वो अपनी सीट को वैकेंट पड़ी है भरने के लिए कर रही है। पहली ये गारंटी नहीं है कि जो स्कूल कॉल कर रही है कि इज इट ए ऑथेंटिफाइड न्यू सैनिक स्कूल और नॉट। और कई न्यू सैनिक स्कूल भी कॉल कर रही है, ये बात भी सही है आप लोगों की। तो हमें क्या करना है, इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखना है कि जब भी कोई स्कूल कॉल करे तो हमें किस ढंग का एक्शन लेना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बच्चों, एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान क्या रखनी है, यहाँ पे स्कूल इंफॉर्मेशन में, क्योंकि यहाँ बच्चे अभी कंफ्यूज होने वाले हैं, क्योंकि स्पोर्ट एडमिशन चक्कर में बहुत सारी चीजें हो सकती है। स्कूल इंफॉर्मेशन में इंडिया की जितनी भी, देखिए, इंडिया की जितनी भी 112 सैनिक स्कूल हैं, उन सब के बारे में सारी जानकारियां जो आपको चाहिए। आपको क्या क्या चाहिए सर? आपको स्कूल का नाम चाहिए, वो किस तरह का ओल्ड सैनिक स्कूल है, न्यू सैनिक स्कूल है, कौन से स्टेट में है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है उसका, किस तरह का है, अप्रूव्ड है या नहीं है, उसका सेटअप कैसा है, डे स्कॉलर है, डे बोर्डिंग है, रेजिडेंशियल है या डे कम स्कॉलर है, किस तरह का है। डे बोर्डिंग का मतलब दिन में जाओ शाम को लौट आओ। रेजिडेंशियल का मतलब वहां पे आपके पास हॉस्टल फैसिलिटी रहेगी, बच्चे को हॉस्टल में ड्रॉप करना पड़ेगा। तो दोनों का मतलब समझना बहुत जरूरी है। कोई स्कूल मिल गया लेकिन वो डे बोर्डिंग है, वो स्कूल में आपके गांव से दूर, आपके शहर से दूर, आपके दूसरे स्टेट मिल गया, तो डे बोर्डिंग आपके लिए वो सीट किस काम आएगी, तो बड़ा जरूरी है इसके बारे में जानना। स्कूल की वेबसाइट गिवन है, स्कूल की ईमेल आईडी गिवन है, कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ द प्रिंसिपल सर, और न्यू सैनिक स्कूल के बारे में बहुत सारी पॉजिटिव बातें, वो आपका फोन तुरंत उठाते हैं, वो आपको सारी जानकारी अवेलेबल कराते हैं। हाँ, थोड़ा मिक्स करके देते हैं, लेकिन आपको उसको स्क्रूटनिंग करना पड़ेगा, छानना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि सही कौन सा है और सही कौन सा नहीं है, वो छानने का काम तो आपको करना पड़ेगा। उसके अलावा वहाँ का कॉन्टैक्ट नंबर, एडमिशन इंचार्ज का नंबर है, नियरेस्ट एयरपोर्ट कौन सा है, रेलवे स्टेशन कौन सा है, बस स्टैंड कौन सा है और नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस से डिस्टेंस कितना है। और आप गूगल करना चाहें तो गूगल से भी आप इसकी लोकेशन को ट्रेस कर सकते हैं। अब किसी एक स्कूल ने, वाई स्कूल ने, जेड स्कूल ने कॉल किया, तो आइए फटाक से उस स्कूल का नाम यहाँ पे ढूंढिए। अगर इस लिस्ट में मतलब स्कूल तो है वो, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपने अपने क्रेडेंशियल को लॉगिन किया और लॉगिन करने के बाद अगर आपको स्कूल नहीं मिल रहा है, मान लीजिए मैं अब इसको यहां से लेता हूं, और ये कैप्चा एक बार के लिए डाल देता हूं। ओके, मैंने क्रेडेंशियल्स डाला और यहाँ पे भाई स्कूल रिजल्ट अपडेट में इसको कोई भी स्कूल मान लीजिए अलॉट नहीं हुआ। यहाँ पे लिखा हुआ है कि नो स्कूल अलॉटेड, आपको छठे राउंड में कोई स्कूल अभी तक मिला नहीं है। अब आपको स्कूल नहीं मिला है, यहाँ पे साफ साफ मेंशन है, और इस बच्चे को कोई स्कूल कॉल कर रहा है, तो भाई वो तो एक प्रोसेस वाला कॉल तो नहीं है। ये ऑथेंटिफिकेशन ये देगा। हमारी टीम से बहुत सारे स्कूल्स के बारे में जानकारियां ली जा रही है। देखिए, पहली बात तो ये कि न्यू सैनिक स्कूल का इतना डेटा हमारे पास भी अवेलेबल नहीं, इवन तो किसी भी इंस्टीट्यूशन या टीचर के पास नहीं होगा, क्योंकि जो स्कूलें बिल्कुल फ्रेश बनी हैं, वो आगे जाके क्या एक्शन लेगा वो तो फ्यूचर पे डिपेंड करेगा, उनके एक्शंस पे डिपेंड करेगा, उनकी एक्टिविटी पे डिपेंड करेगा। तो कोई भी पहले नहीं प्रेडिक्ट कर सकता। दूसरा, उन स्कूलों के बारे में हमारे पास स्टूडेंट के रिव्यूज नहीं है। ओल्ड सैनिक स्कूल में लगभग हर स्कूल में हमारे बच्चे भी गए हुए हैं, या फिर हम लोग कम्युनिकेशन में हैं, तो वहां पे हमारे पास डेटा रहता है, लेकिन न्यू सैनिक स्कूल का डेटा नहीं है। तो ये ज़रूरी है कि ये चीज़ आपने बहुत ही सोच समझ के करना है कि अगर यहाँ से आपको स्कूल नहीं मिल रहा है और फिर भी कोई एक्स स्कूल, वाई स्कूल, जेड स्कूल कॉल कर रही है, तो डेफिनेटली दिस इज नॉट द प्रॉपर प्रोसेस ऑफ द एडमिशन, तो बच के इससे रहना है। ऐसा नहीं है कि आप स्पोर्ट एडमिशन के नाम पे आपसे बुलाए जा रहे हैं। अब रही बात स्पोर्ट एडमिशन की, पूरी जानकारी इसी पोर्टल पे आएगी, पूरी जानकारी को बढ़िया ढंग से बताएंगे। अगर कोई चेंजेज आता है तो भी बताएंगे कि भैया और भी दोबारा से काउंसलिंग हो रही है या नहीं हो रही है, इसमें क्या नया चेंज है, कैसे जाके जाना है, किन किन डॉक्यूमेंट को तैयार करना है। बहुत जल्दी मेरे वीडियो जा रहे हैं, लगातार वीडियोस देखते रहिएगा। और अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।